सतनाम श्री वाहिगुरु जी। यह कहानी भाई बचन सिंह जी की है, जो गुरु नानक देव जी के उपदेश अनुसार लोगों की सेवा करते थे। लेकिन सेवा के साथ साथ उनमें घमंड भी आ गया था। गुरु नानक देव जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दूसरों की भलाई पर खर्च किया जाना चाहिए। गुरु नानक देव जी की सलाह पर भाई बचन सिंह उनके निवास के बाहर लंगर की सेवा करते थे। उनके लंगर में हर वर्ग के लोग खाना खाने के लिए आते थे। काफी समय से भाई बचन सिंह लंगर चला रहे थे। श्री गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से उनका कारोबार फल फूल रहा था। परिणाम स्वरूप उसकी संपत्ति का विस्तार हो रहा था। भाई बचन सिंह एक दिन लंगर में लोगों को खाना खिला रहे थे। तभी एक बसेहारा व्यक्ति ने पूछा, क्या मुझे कुछ दाल मिल सकती है? उनकी बात सुनकर भाई बचन सिंह ने उत्साह से कहा, क्यों नहीं, तुम जितना चाहो उतना ले सकते हो। जो चाहो खाओ, मेरे पास हर चीज भरपूर मात्रा में है। हर दिन मैं बड़ी संख्या में लोगों को खाना खिलाता हूँ। मेरे घर में हर दिन हजारों लोग खाना खाते हैं, लेकिन मेरे घर में खाना कभी खत्म नहीं होता। पूरे गांव में मेरे जितना लोगों को खाना खिलाने वाला कोई नहीं है। अगर मैं आज यह लंगर बंद कर दूं तो इस गांव में बहुत से लोगों को भोजन नहीं मिल पाएगा और वे भूखे मर जाएंगे। भाई बचन सिंह लंगर की सेवा जरूर करते थे, लेकिन इस सेवा के साथ साथ उनमें अहंकार भी पैदा हो गया। भाई बचन सिंह का यह घमंड समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। भाई बचन सिंह को एक दिन सोते समय एक सपन आया। सपने में उनकी मुलाकात गुरु नानक देव जी ही से होती है और उनसे कहते हैं, आओ भाई, आज तुम्हें कहीं ले जाना है। यह वचन बोलकर गुरुजी भाई बचन सिंह को बर्फ से ढके एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए। ऊंचे पहाड़ पर बर्फ पड़ के कारण बहुत ठंड थी। भाई बचन सिंह को काफी ठंड लग रही थी। गुरुजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कृपया मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो मैं इस ठंड में मर जाऊंगा। भाई बचन सिंह ने विनती की। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें अभी ले चलता हूँ, लेकिन पहले तुम उस पत्थर के ऊपर से बर्फ हटाओ और उसे थोड़ा मोड़। भाई बचन सिंह ने जब पत्थर से बर्फ हटाई और उसे थोड़ा मोड़ा तो वह कांप उठे। तो भाई बचन सिंह ने पत्थर के नीचे बहुत सारी चींटियां देखी, जो गेहूं के दानों को अपने सिर के ऊपर उठा रही थी। भाई बचन सिंह ने चींटियों को देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि वे ठंड और बर्फ में कैसे जीवित रह सकती हैं और भगवान इस हालात में भी चींटियों को कैसे खाना प्रदान कर रहा है। जब भाई बचन सिंह जागे तो वे अभी भी अपने सपने के बारे में सोच रहे थे। भाई बचन सिंह को एहसास हुआ कि गुरुजी उन्हें
यह सिखाने आए थे कि हर दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। भाई बच्चन सिंह ने देखा कि मैं केवल एक माध्यम था। अगर मैं लोगों के लिए भोजन उपलब्ध नहीं कराऊंगा तो लंगर उन तक पहुंचने का रास्ता खोज लेगा, कोई और लंगर का माध्यम बन जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए कि हमने यह दान दिया है। ईश्वर ने ब्रह्मांड में सभी को भोजन का प्रदान किया है और उसका नाम हर दाने पर लिखा है। किसी को दान या सेवा करते समय हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें दान और सेवा करने के लायक बनाया है। सतनाम श्री वाहेगुरु जी, 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 सतनाम श्री वाहेगुरु जी। वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।